हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आज हम लोग ना एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9। ये नया भी है और अपने आप में बिग भी है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? मतलब चैप्टर कह लीजिए, भाग कह लीजिए, लेसन कह लीजिए, पार्ट कह लीजिए, जो आपका दिल का है। और नहीं कहते हैं दिल मांगे मोर, जो दिल आपका मांगता है ना सो कह लीजिए। मतलब तो एक ही हुआ। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है इशू ऑफ शेयर के बारे में। अब इसमें 3-4 गो शब्द आ गया, अकाउंटिंग, कंपनी, इशू, शेयर। अब क्या क्या है? तो घबराना नहीं है, क्योंकि हम हैं तो गम किस बात का। बिल्कुल नहीं घबराना है, बस ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा दिमाग दीजिएगा ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अकाउंटिंग तो हम पिछले कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। जैसे ही हमने अकाउंट सब्जेक्ट को लिया था, वैसे ही हमने अकाउंटिंग करना शुरू कर दिए थे। भाई, इंटर में आप सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच अकाउंटिंग नहीं करते थे? पार्टनरशिप के बीच हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते थे? अकाउंटिंग मतलब क्या? बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, मतलब कैसे दिखाना है। अकाउंटिंग का मतलब तो वही हुआ। अकाउंटिंग मतलब होता है लेखांकन करना, हिसाब किताब रखना या लेखा जोखा रखना। अकाउंटिंग है, यानी ओवरऑल कहा तो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना ही अकाउंटिंग है ना? नहीं है? ठीक है। अब कंपनीज क्या है? अब गूगल पर जब सर्च करोगे ना कंपनी, तो मतलब होता है साथ देना। जैसे आप अपने दोस्त से नहीं कहते हो आप मेरे को कंपनी दोगे, या आप लड़की हो सुन रही हो तो आप कहती होगी अपने सहेली से, ए सहेली सहेली रे, हमारा साथ दोगी, तुम कंपनी दोगी। तो कंपनी का मतलब होता है साथ देना। लेकिन यहाँ कंपनी का मतलब भाई कुछ नहीं, बिजनेस के बड़े रूप को, बड़े स्वरूप को हम कंपनी कहते हैं। मतलब कंपनी के अंदर भी धंधा ही होता है। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे, तो वहां भी अकाउंटिंग करते थे, वहां भी धंधा ही होता था ना, बिजनेस ही होता था। पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी कोई ना कोई धंधा कर रहा था, कोई ना कोई बिजनेस कर रहा था। शब्द को खराब मत मानना बाबू। धंधा का मतलब बिजनेस ही होता है। कोई ना कोई किसी न किसी चीज का धंधा करता है, काम करता है, रोजी रोटी चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो कंपनी के अंदर भी धंधा ही होता है, बिजनेस ही होता है। तो बिजनेस के बड़े स्वरूप को कंपनी कहते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि आदमी क्या है और आदमी का गुण क्या क्या है, तो आप क्या कहोगे? सर, आदमी ना एक बायोलॉजिकल प्राणी है। नहीं है बायोलॉजिकल प्राणी। इसका 2 हाथ होता है, 1 मुंह होता है, 2 आंख होता है, 2 कान होता है। उसी तरह कंपनी भी जो है ना एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका जन्म कराया जाता है। एक तो बिजनेस के बड़े स्वरूप को कंपनी कहते हैं, मतलब इसका जन्म कराया जाता है, गवर्नमेंट से इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इसकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसमें शेयर इशू करते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी के अंदर क्या होता है ना, मान लीजिए कि अगर कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो कंपनी जो है पब्लिक से पैसा मांग सकती है। एज ए मतलब पब्लिक से पैसा मांग के उसको मालिक बना सकती है। तो कंपनी कुछ नहीं है। अगर कोई भी पूछे कि भाई कंपनी क्या है, कुछ मत कहना, कहना कि बिजनेस के बड़े स्वरूप को कंपनी कहते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। आप कहोगे सर इशू ऑफ शेयर के बारे में बताइए। अभी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन थोड़ा आगे चलते हैं, आगे बताएंगे इशू ऑफ शेयर के बारे में, क्योंकि इशू ऑफ शेयर ही पढ़ना है, तो घबराना नहीं है। जब हम हैं, एक बार बोलो आप अपने मुंह से, जब हम हैं तो गम किस बात की। देखिए, अब बिजनेस जो है 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें बिजनेस के मालिक एक ही होते हैं, जिसे हम 11th क्लास के अंदर देखे हैं। अब एक व्यक्ति क्या करता था 11th क्लास में, सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच अंदर एक आदमी क्या करता था, अपने मतलब झोला में पैसा भर के लाता था, बिजनेस के अंदर पैसा लगाता था, जिस मतलब बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता था, और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता था, बिजनेस किसे देता था? उस एक आदमी को देता था। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? जाओ थोड़ा पीछे जाओ, दिमाग लगाओ, याद करो कुछ पुरानी बातों को ताजा करो। फिर हम लोग जैसे ही 11th क्लास में पास कर गए, 12th क्लास में गए, तो 12th क्लास में जैसे ही अंदर घुसे ना, पार्टनरशिप फॉर्म मिल गया, जहां मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं। मतलब जिसमें बिजनेस के मालिक मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। पार्टनरशिप है फॉर्म है, जिसमें जिसे हम 12th क्लास में शुरू में ही पढ़े। अब मान लीजिए 10 आदमी हैं, 10 आदमी क्या करते थे, ये आपस में राय डिस्कस करते थे, पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करते थे। वो 10 आदमी अपने अपने हिसाब से पैसा लाते थे बिजनेस के अंदर, और बिजनेस को करते थे, मतलब बिजनेस को चलाते थे।
और बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाता था किसे देता था? उन पार्टनरों को उनके पीएसआर में यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देता था। लेकिन अब हम लोग वहां भी अकाउंटिंग ही करते थे। हम तो मुंशी है भैया, हमको तो अकाउंटिंग करना है। आप तो मुंशी हो, आपको तो केवल अकाउंटिंग करना है। लेकिन अब कंपनी वाले के पास गए, अब वो कह रहा है कि भाई कंपनी वाला कह रहा है मेरा अकाउंटिंग करिए आप, यानी लेखांकन करिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। कोई नहीं। कंपनी क्या है? कंपनी भी बिजनेस के बड़े रूप को कंपनी कहते हैं, जिसमें बिजनेस के मालिक जो है 50 से अधिक हो सकते हैं। मान लीजिए गांव के 200 लोग है, 500 लोग है, और 500 लोग चाहता है कि भाई हम भी बिजनेस में पैसा लगाए, लेकिन उनके पास वो अपने दम पे बिजनेस खड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा है। उनके पास किसी के पास 10,000, किसी के पास 20,000, किसी के पास 30,000, किसी के पास 500 रुपए एक्स्ट्रा है, और वो सोच रहा है कि भाई हमको भी कोई मौका देता ना, तो हम भी बिजनेस में पैसा लगा देते और कुछ ना कुछ हम भी प्रॉफिट कमाते। तो क्या है, ठीक है, कंपनी में पैसा लगा दो, किसी और का बिजनेस है उसमें लगा दो, उसे हम कहते हैं कंपनी। कंपनी, घबराना नहीं है, बस समझ में आए। बस सिंपल सी मतलब रखिए कि भाई कंपनी का मतलब बिजनेस ही है। बिजनेस के बड़े रूप को हम कंपनी कहते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसका जन्म कराया जाता है, मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है कंपनी, और इसकी जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। अब कंपनी जो है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक और होती है वन पर्सन कंपनी भी होती है, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। वन पर्सन कंपनी का मतलब एक व्यक्ति भी कंपनी खोल सकता है, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ लिमिटेशन है, उसको फुलफिल करिए और खोल लीजिए। लेकिन कंपनी आप भी सुने होंगे, कंपनी मतलब दो तरह का आपको दिखता ही दिखता है, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। एक बार मैंने अपने मतलब एक स्टूडेंट से पूछा था कि कंपनी कितने प्रकार का होता है, पता है क्या बोला था? जवाब दिया था, सर दो तरह का तो होती है। हम बोला कौन कौन बाबू? हम लोग बोला कि प्राइवेट कंपनी और एक सरकारी कंपनी। हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ पब्लिक कंपनी बोलो। प्राइवेट कंपनी में ठीक है, प्राइवेट कंपनी, लेकिन कंपनी सरकार जो है ना, किसी कंपनी को पूरा तरीके से नहीं देखता है। किसी भी कंपनी को ना 50% उसका शेयर ले लेता है, 50% शेयर होता है या 60% शेयर होता है, मतलब किसी कंपनी में उसका उसका भी शेयर होता है। अभी हम शेयर पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन घबराने का नहीं है। फिलहाल कंपनी जो है ना दो प्रकार की होती है, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट का मतलब भैया निजी, मतलब अपन ना, प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है वैसा कंपनी, मतलब वैसा बिजनेस जिसके अंदर जो मालिक है ना घर के ही लोग हैं, 10-12 घर के ही लोग हैं। एक कंपनी खोल दिए, घर के 10-12 लोग को मेंबर बना दिए, मालिक बना दिए, वो प्राइवेट कंपनी। जबकि पब्लिक कंपनी क्या है? इसके नाम में ही छुपा है पब्लिक कंपनी, वैसा कंपनी जिसका मालिक मतलब घर के लोग तो है, बाहर के भी लोग है, मतलब पब्लिक भी है, उसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे, जैसे रिलायंस कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, इसमें पब्लिक भी पैसा लगाता है, किसी कम है। हाँ, रिलायंस कंपनी के मालिक के ज्यादा पैसा है, मतलब मुकेश अंबानी के ज्यादा पैसा है, और पब्लिक का कम पैसा है, लेकिन पब्लिक भी चाहे तो पैसा लगा सकती है। ठीक है, वो होता है पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है, इसको देख लेते हैं। देखिए, प्राइवेट कंपनी में जो है ना मिनिमम 2 आदमी और मैक्सिमम 200 ऑनर हो सकते हैं। मतलब मिनिमम 2, मतलब कम से कम 2, और ज्यादा से ज्यादा एक कंपनी में 200 लोग जो है मिलकर कंपनी, प्राइवेट कंपनी चला सकते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 है, मतलब यदि आप 7 आदमी हैं तो भी आप कंपनी खोल सकते हैं पब्लिक कंपनी, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। अनलिमिटेड है भैया। आप 5,000, 5,000, 500,000, 5 करोड़ लोग या भारत के पूरे आबादी को एक पब्लिक कंपनी के मालिक बना दो, ठीक है। हम मालिक है भैया, पब्लिक कंपनी है। देखिए अगला क्या डिफरेंस है। प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं ना, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 2 हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम, सॉरी यहाँ मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम 3 डायरेक्टर हो सकते हैं। और डायरेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्टर का मतलब जो दिशा निर्देश देता है। अब मान लीजिए एक पब्लिक कंपनी खोल दिए और उसमें 500 लोग जो है ना उसमें मेंबर है, मतलब उसका मालिक है, उसका शेयर खरीद लिया है, और पता चले किसी कोई काम करना है, 500 लोग अपना अपना राय दे रहा है, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए, ऐसा करिए ना, वैसा करिए ना, ले तरीके भाला हो। अरे सब 500 लोग अगर राय मशवरा देने लगे, कंपनी है कि भैया हम कुछ और मिठाई बना रहे हैं, भंडारा करा रहे हैं। इसलिए डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर ही डायरेक्ट करता है। जैसे रिलायंस कंपनी के मालिक जो है ना मुकेश अंबानी तो है, डायरेक्टर भी मुकेश अंबानी, और उस सैलरी भी लेते हैं डायरेक्टर के रूप में। कैसे बिजनेस को चलाना है भाई, बिजनेस चलेगा तभी तो प्रॉफिट कमाएगा। आज तुमको दूंगा, पब्लिक को दूंगा, तो तू अपना राय मत दे, पैसा लगा दिया है, चल हट, साइड में हट, प्रॉफिट कमाएंगे तुम्हें भी देंगे।
मेजर डिफरेंस क्या है कि प्राइवेट कंपनी में जो है ना, प्राइवेट कंपनी जो भी व्यक्ति प्राइवेट कंपनी खोलता है ना, अपने मतलब नाम के आगे जो ना, जो भी कंपनी का नाम देता है उसके आगे जो है ना, उसमें प्राइवेट से जरूर लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड। जैसे आप यूटेक रोस इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हम अकाउंटेंट के तौर पे काम भी किए हैं, एक प्राइवेट कंपनी। जबकि पब्लिक कंपनी में जो है ना, इसमें आगे प्राइवेट नहीं होता है, केवल लिमिटेड। जैसे रिलायंस लिमिटेड मुकेश अंबानी का है, ये पब्लिक कंपनी है। और क्या डिफरेंस है कि प्राइवेट कंपनी वाले जो व्यक्ति है ना, अगर उनके पास शेयर है तो अपने शेयर को मतलब ट्रांसफर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं प्राइवेट कंपनी का ओनर हूँ, मैं प्राइवेट कंपनी में अपना पैसा लगाया हूँ, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है मेरे पास और मैं उसमें मेरा भी शेयर है, तो हम अपना शेयर आपको नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मतलब इजली तो नहीं दे सकते भैया, इजली नहीं दे सकते। हाँ, उसके क्राइटेरिया है, कुछ लिमिटेशन है, उसको पास करिए, समझिए और जाके ट्रांसफर कर दे, लेकिन इतना इजी भी नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी का शेयर जो होता है ना, इजीली आप ट्रांसफरबिलिटी होता है, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मुकेश अंबानी कंपनी, रिलायंस कंपनी का शेयर है और आप छोड़ के जाना चाहते हैं, छोड़ दो, कोई और ले लेगा। और एक और मेजर मतलब अंतर क्या है कि प्राइवेट कंपनी का शेयर जो है ना, पब्लिक मतलब सब्सक्राइब नहीं कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी का शेयर पब्लिक तो सब्सक्राइब कर सकती है। नाम में ही पब्लिक लिखा है और इसमें नाम में ही प्राइवेट लिखा है, तो पब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर सकती। सब्सक्राइब का मतलब है नहीं ले सकती है, नहीं ले सकती है शेयर को। अब देखिए, एक होता है मेंबर, एक होता है डायरेक्टर। अब मेंबर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। मेंबर का मतलब होता है मालिक। मेंबर का मतलब क्या होता है, मालिक होता है। मतलब जितने लोग उस बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं ना, उस कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं ना, उसको हम मेंबर कहते हैं, मालिक कहते हैं। जबकि डायरेक्टर का मतलब होता है नौकर। मतलब दो चार आदमी को डायरेक्ट कर दिया जाता है, मतलब वो बिजनेस के अंदर रख दिया गया कि भाई तू ही देख भाई बिजनेस को, बिजनेस को तुमको देखना है, तुम ही को डायरेक्ट करना है, सबको डायरेक्ट नहीं करना है। तो डायरेक्टर का मतलब होता है नौकर, एक तरह से उससे सैलरी भी देते हैं, एक सैलरी भी देते हैं उसको। अब देख लेते हैं फीचर या एबिलिटी ऑफ कंपनी। कंपनी का क्या फीचर होती है, क्या एबिलिटी होती है, क्या योग्यता होती है, वो देख लेते हैं। पहला अंतर है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी जो है ना, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कानून के नजर में एक अलग है। जैसे मुकेश अंबानी ने एक कंपनी खोला, रिलायंस कंपनी, तो मुकेश अंबानी एक अलग व्यक्ति है और रिलायंस कंपनी जो है ना, एक अलग व्यक्ति। कानून के नजर से, कानून के नजर में भाई है भी, कंपनी का जन्म कराया जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे फूल आज जैसे आजकल तो प्लास्टिक का फूल बना रहे हैं हम लोग, कागज का फूल बनाते हैं, आर्टिफिशियल नहीं बनाते हैं। एक तो निकलता है, बीज लगाते हैं, उसमें से पौधा निकलता है। उसी तरह कंपनी का जन्म कराया जाता है। रिलायंस कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा, इनकी जो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब इनकी जो लाइबिलिटी होती है ना, आर्टिफिशियल मतलब कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब है भैया कि बिजनेस के अंदर, यानी कंपनी के जितना जितना अंदर जितना पैसा लगा है ना, अगर कंपनी भगवान न करे अगर डूब गया ना, तो जितना पैसा अंदर लगा है उतना ही रुपया डूबेगा। जैसे हम पार्टनरशिप फर्म को पढ़ रहे थे, पार्टनरशिप फर्म में क्या था, पार्टनरशिप फर्म की में पार्टनर की जो लाइबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी। अनलिमिटेड का मतलब अगर मान लीजिए पार्टनर, 5 पार्टनर मिलके बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपया लगा, लेकिन फर्म के ऊपर कर्जा हो गया 50 लाख का, तो भैया जो 40 लाख रुपया एक्स्ट्रा है ना, उस 40 लाख रुपया को पार्टनर अपने घर से लाएंगे पैसा और पे करेंगे। चाहे वो अपना ट्रैक्टर बेचे, खेत बेचे, घर बेचे, बेबी के गहना बेचे, जो बेचना है बेचो, लेकिन पे करना पड़ेगा। उनकी लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है, जबकि कंपनी की लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। लेकिन मान लीजिए कंपनी में 5 लोग पैसा लगाया, कंपनी डूब गया, तो जितना पैसा लगाया है ना उतना ही डूबा, बस। तीसरा है मतलब क्या मतलब फीचर है इसका, फीचर है कॉमन सेल। कॉमन सेल का मतलब है कि मान लीजिए अगर 50 आदमी एक कंपनी के अंदर है, तो 50 आदमी तो भाई किसी काम में तो 50 आदमी साइन नहीं कर सकता है ना। कोई कहीं है, कोई कहीं है, पता चला कोई घर पे है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कैसे बुलाएंगे, साइन करवाएंगे सबसे, नहीं करवा सकते ना। इसलिए कॉमन सील बना दिया जाता है। सील मतलब थप्पा बनवा दिया जाता है, थप्पा लग गया इसका मतलब सब कोई अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई सही है। और एक होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब हो गई, एक बार आपने कंपनी खोल दिया, इसका मतलब कंपनी चलती रहे। जैसे मान लीजिए आपने कोको कोला कंपनी के नाम से एक कंपनी बना ली है, तो अगर आप कोई दूसरा व्यक्ति चाहे ना कोको कोला के नाम से एक कंपनी बना ले, तो नहीं बन सकता, मतलब सेम नाम नहीं बन सकता, फिर वो कंपनी चलती रहेगी ना। एक बार आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करा दिया, वो चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। जैसे पार्टनरशिप फर्म को हम बंद कर देते थे ना, बंद कर देते थे, यहाँ बंद नहीं होता है, चलती रहेगी। इसलिए बड़ी सोच समझ के कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है।
अब देखिए हम सब जानते हैं, यहाँ तक तो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा, जानकारी हो गया। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए भैया पैसा की जरूरत पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल मतलब पूंजी बोलते हैं, बोलते हैं ना, कैपिटल बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। अब मान लीजिए मुकेश अंबानी, इन्होंने एक कंपनी रजिस्ट्रेशन कराया, रिलायंस कंपनी के नाम से कंपनी ओपन कर दिए। अब इस कंपनी को वर्तमान में यानी करंट में चलाने के लिए 30 लाख रुपए की जरूरत है। 30 लाख मतलब 30 लाख कैपिटल की जरूरत है, और इनके पास 10 लाख ही है, 10 लाख रुपए डाल दिए। तो 20 लाख रुपए ये बैंक से गए मांगने ना, बैंक आ गए भैया मैं तो इतना परसेंट के रेट से इंटरेस्ट लूंगा। इन्होंने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, कंपनी अभी चालू नहीं की है, प्रॉफिट कमा नहीं रहा है, तुमको इंटरेस्ट देना अभी से शुरू कर दे, नहीं। और भाई गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को देगी, देगी तो जो अपोजिशन में बैठा है वो तो हल्ला करेंगे भैया संसद भवन में बैठ के। और तुम्हारे मित्रा में बिजनेसमैन नहीं सुनते हैं कि मोदी अंबानी अंबानी के अडानी के फेवर में काम कर रहा है, बिजनेसमैन को बढ़ावा दे रहा है, पैसा दे रहा है ना। तो एक तरह का मतलब पार्टी भी नहीं देती है, पार्टी भी नहीं देती है। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है आप बताइए? जब राम मंदिर बन रहा था, जब लोगों के पास पैसा नहीं था, राम मंदिर के लिए कितना लोग जो है चंदा दिए थे, और चंदा से मंदिर बन गया। तो पब्लिक के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। कोई 500 रखा है एक्स्ट्रा, किसी के पास 5,000 एक्स्ट्रा है, किसी के 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, किसी के पास 2,000 रुपए एक्स्ट्रा है। तो पब्लिक चाहे ना दे सकती है। तो अब जो कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी है, मान लीजिए पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा मांग रही है, तो पब्लिक पैसा दी, और पब्लिक जितना पैसा दिया ना कंपनी के अंदर, उतना पैसा से वो बिजनेस के मालिक हो गया, बिजनेस के मालिक हो गया। और कंपनी उसके बदले में क्या देती है? शेयर देती है। शेयर क्या होता है थोड़ी देर में हम समझेंगे, शेयर क्या होता है थोड़ा सा बताते हैं। कैपिटल के सबसे छोटे हिस्से को ना हम शेयर बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल को तोड़ तोड़ कर शेयर में बदल देते हैं। भाई अब पब्लिक जो है किसी से मांगेंगे 20 लाख रुपया दो, तो एक आदमी नहीं दे सकता, लेकिन 20 लाख लोगों से मांगेंगे तो एक एक रुपया करके दे देगा, तो उसको हम शेयर देते हैं। ठीक है, शेयर देते हैं, हाँ भाई तुम्हारे पास शेयर है क्योंकि तुमने मेरे कंपनी के अंदर पैसा डाला है, तो तू शेयर पकड़, प्रूफ होता है कि आपने मेरे को पैसा दिया है शेयर। अब अभी देखेंगे थोड़ी देर में शेयर क्या होता है। और कंपनी का जब प्रॉफिट होता है ना, मान लीजिए पब्लिक पैसा दे दिया, तो कंपनी का जब प्रॉफिट होता है ना, तो कंपनी जो है ना उनको जो है ना प्रॉफिट के तौर पर डिविडेंड देती है। जैसे हम बैंक से पैसा लेने जाते हैं, तो बैंक वाला क्या कहता है कि भाई हमको इंटरेस्ट चाहिए, तो बैंक जो है इंटरेस्ट लेता है और देता भी है। लेकिन कंपनी जो होती है ना, अगर वो पब्लिक से पैसा लेती है ना, तो पब्लिक को वो प्रॉफिट के रूप में, अगर प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट के रूप में डिविडेंड देती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इशू ऑफ शेयर में। अब हम अभी पढ़े थे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर के बारे में जान लेते हैं कि इशू क्या होता है, शेयर क्या होता है। इशू का मतलब होता है निर्गमन करना, किसी को पास करना, किसी को दे देना, इशू कर देना। और शेयर का मतलब होता है हिस्सा, मतलब कैपिटल के सबसे छोटे पार्ट को ना हिस्सा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मार्केट से पनीर खरीद के लाए और उसका सब्जी बनाना है, मान लीजिए 250 ग्राम पनीर खरीद के लाए, तो उसका टुकड़ा करते हो ना भैया, टुकड़ा तो करते हैं। तो कहेंगे तो भाई उसको तो भी, तो मान लीजिए पनीर लाया, पनीर को टुकड़ा 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 टुक के छोटे छोटे हिस्से में कर दिए, तो भैया वो भी तो पनीर ही है, आपने छोटा हिस्सा कर दिए, पनीर ही है ना। उसी तरह कैपिटल को हम छोटा छोटा हिस्सा कर देते हैं, ताकि भाई देखो अब कैपिटल की इसलिए छोटा छोटा हिस्सा, जैसे मान लीजिए टोटल कैपिटल 30 लाख है, फेस वैल्यू है मेरा 10 रुपया। फेस वैल्यू क्या होता है हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन फेस वैल्यू मान लीजिए 10 रुपया है। अब शेयर इक्वल टू क्या होगा, अब जो टोटल कैपिटल है ना उसमें फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, बन गया 3 लाख रुपया शेयर। ये 3 लाख रुपया नहीं हुआ, 3 लाख शेयर हुआ। अब 3 लाख में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 लाख रुपया हो जाएगा। अब मान लीजिए पब्लिक खड़ा है, अब कोई कह रहा है कि मैं 5,000 रुपया दूंगा, कोई कह रहा है 2,000 रुपया दूंगा, कोई कह रहा है 3,000 रुपया दूंगा, कोई कह रहा है 4,000 रुपया दूंगा। तो उसके हिसाब से उसको शेयर दे दूंगा कि भाई तुम्हारे पास 200 शेयर है, किसी के पास 500 शेयर है, किसी के पास 20 शेयर है, किसी के पास 10 शेयर है, तुम 10 शेयर लो, 10 रुपए के रेट से बिजनेस के अंदर पैसा दे दो। तो कैपिटल के सबसे छोटे हिस्से को, एक हिस्से को क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। मतलब पहाड़ तोड़ के जैसे हम पत्थर बनाते हैं ना, ताकि पत्थर क्यों बनाते हैं, पहाड़ मान लीजिए घर बनाना है, उससे पत्थर की जरूरत है, तो पहाड़ का यूज थोड़ी ना करेंगे, पत्थर का यूज करेंगे। पत्थर भी पहाड़ का हिस्सा है, तो हम पत्थर लगाते हैं, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, सबसे बड़े पत्थर होता नहीं है। उसी तरह कैपिटल तोड़कर शेयर बनाते हैं, ताकि पब्लिक जितना चाहे, जितना शेयर मांगे उतना दे सके। तो अगर कोई पूछे कि शेयर क्या होता है, तो कैपिटल के सबसे छोटे हिस्से को क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। अब मान लीजिए 5 पब्लिक है, कोई कह रहा है भाई हम 20,000 रुपए देंगे, कोई कह रहा है हम 2,000 रुपए देंगे, कोई कह रहा है 1,000 रुपए देंगे, कोई कह रहा है 3,000 रुपए देंगे। ठीक है भैया, तुम 10 शेयर ले लो, तुमको 1,000 रुपए देना है, तुम 10 शेयर ले लो,
और 10 शेयर, मेरा एक शेयर का दाम 10 रुपए है, तो 10 गुना 10 1000 रुपए दे दो, तुम्हारे पास 10 शेयर भी है और हमारे पास 1000 रुपए आ गया, हो गया ना। इसलिए कैपिटल तोड़कर शेयर में बदल देते हैं। अब शेयर जो है ना दो तरह की होती है, मतलब जैसे मान लीजिए 3 लाख शेयर है ना, इस 3 लाख शेयर को मैंने दो भागों में बांट दिया। तो शेयर जो है ना दो पार्ट्स में होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। नाम दे दिया, इक्विटी शेयर है, एक प्रेफरेंस शेयर, जो शेयर लेना है लो। लेकिन क्या अंतर है वो देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कहता है कि रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स। इसमें जो इक्विटी शेयर में जो रेट होता है ना, डिविडेंड मतलब क्या, प्रॉफिट का जो रेट होता है फिक्स नहीं है, जबकि प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स। प्रेफरेंस शेयर फिक्स होता है कि भैया कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ना तो आपको 10% ही देगी, आपको 12% ही देगी प्रॉफिट। मान लीजिए आपने प्रेफरेंस शेयर लिया है और उस पर लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर, तो मतलब प्रॉफिट होगा ना तो आपको 10% आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, जितना ही प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 10% प्रेफरेंस का मतलब दिया जाएगा। 10% प्रेफरेंस से लिया है तो 10% प्रॉफिट दिया जाएगा। जबकि इक्विटी शेयर में कोई ई नहीं है, कोई नहीं है, कोई रेट ऑफ फिक्स नहीं है। हो सकता है कि प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपया, 5 लाख प्रॉफिट किसी को दे दे, या हो सकता है 50 रुपए किसी को प्रॉफिट आया इक्विटी शेयर में। जबकि प्रेफरेंस शेयर में भैया 10% के रेट से प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। दूसरा, इसमें राइट ऑफ वोटिंग, इक्विटी शेयर में जो इक्विटी शेयर लेते हैं ना उनको वोटिंग का राइट होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग का कोई राइट नहीं होता। मतलब वोटिंग का मतलब है कि मान लीजिए कल हो गया कंपनी कोई डिसीजन लेती है और वो चाहती है भाई मेरे बिजनेस के अंदर जितने लोग पैसा डाले हैं, जितना लोग पैसा डाले वो सभी लोगों को बुला के थोड़ा राय मशवरा किया जाए, और सबसे पहले इक्विटी शेयर वाले बंदे को बुलाया जाएगा। बाद में जब जरूरत पड़ेगी, जब देखा जाएगा भाई प्रेफरेंस शेयर वालों की भी जरूरत है, तो उनको भी बुलाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं प्रेफरेंस शेयर वाले को, क्योंकि पहले ही लिख दिया गया नो वोटिंग राइट। तो सब जब आप रजिस्ट्रेशन करवाना जाइएगा ना कंपनी का, सब वहीं पे सब लिखा होता है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, इसमें मतलब डिफरेंसेज है। तीसरा डिफरेंस है कि डिविडेंड इज पेड, मतलब डिविडेंड जो प्रॉफिट होता है ना सबसे पहले मान लीजिए प्रॉफिट हुआ और प्रेफरेंस शेयर वाले बंदे भी खड़े हैं और इक्विटी शेयर वाले बंदे भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई प्रॉफिट हो गया कंपनी को, अब हमारे पास पैसा आए, तो सबसे पहले पैसा किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर वाले को बंदे को दिया जाएगा सबसे पहले पैसा, और प्रॉफिट का हिस्सा किसे दिया जाएगा, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को दिया जाएगा, बच जाएगा तब इक्विटी शेयर वाले को बंदे को दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अब क्या अंतर है भैया, अंतर है तो अंतर है भैया। अब भाई अब इक्विटी शेयर आपने एक बार ले लिए, एक और अंतर देख लिए कि अगर आपने इक्विटी शेयर ले लिए तो आप उसे प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आप इक्विटी शेयर ले लिए, आपको लालच आ गया अरे प्रेफरेंस शेयर वाले को तो पहले प्रॉफिट मिल रहा है, हम अब चल लेते हैं प्रेफरेंस शेयर में, तो आप नहीं ले सकते प्रेफरेंस शेयर, मतलब बदल नहीं सकते। जबकि प्रेफरेंस शेयर कोई व्यक्ति लिया है और चाहे कि हम इक्विटी शेयर में बदल लें, अपना शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर ले, तो इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अंतर है इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर में। तो जब भी आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करिए, भाई अभी तो आप पढ़ रहे हैं, जब बड़े हो जाइएगा कुछ पैसा एक्स्ट्रा होगा, तो जब आप पैसा कहीं किसी बिजनेस में, किसी की भी बिजनेस में जब पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा ना, उसका शेयर परचेज करिएगा, तो ये अंतर देखिएगा कि इक्विटी शेयर ले कि प्रेफरेंस शेयर ले। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना। फिर अब देख ले टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो कितने टाइप्स के होते हैं, भाई बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब शेयर कैपिटल देख लेते हैं, शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है। पहला होता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होगा कि मैंने जब जब भी कोई व्यक्ति जब वो कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराता है ना, तो गवर्नमेंट से बताना पड़ता है, मतलब वहां पे बताना पड़ता है कि भाई मुझे मुझे जो है पूरे लाइफ टाइम अपने कंपनी में कितने रुपए हम लगा सकते हैं, मतलब मुझे इतना परमिशन दीजिए कि मैं बिजनेस के अंदर इतना रुपए लगा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराए गए, अब वहाँ पूछता है कि आपका बिजनेस में मतलब मैक्सिमम कितने रुपए आप लगा सकते हैं, कैपिटल के रूप में लगा सकते हैं, तो आपने कह दिया 500 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में उतना नहीं लगाते हैं, लेकिन इन फ्यूचर लाइफ टाइम कितना रुपए लगाइएगा, तो 500 करोड़। तो मुझे वो ऑथराइज करता है, परमिशन दे देता है कि हाँ चलो तुम्हारे जो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है वो 500 करोड़ है, मतलब 500 करोड़ रुपया आप अपने बिजनेस के अंदर 500 करोड़ रुपया तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बढ़ गया और भाई 600 करोड़ हो गया, 700 करोड़ और लगाना है, 100 रुपया करोड़, एक मान लीजिए 10 करोड़ और लगाना है, तो फिर थोड़ा उसमें मतलब कुछ अंतर होता है, फिर जाकर रजिस्ट्रेशन में वहां पे जाके साइड पे कुछ देख के फिर उसमें बढ़वाना पड़ता है, ऑथराइज करवाना पड़ता है। तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब ही हुआ कि भाई कितना ऑथराइज हम परमिशन ले रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा सर, हम कैसे पता लगाए कि मेरा बिजनेस में हम कितना रुपए लगा सकते हैं, भाई कोई ना कोई तो कंपनी खोला होगा ना, उससे जाकर पूछ लीजिए कि आपके ऑथराइज कैपिटल कितना है, कह रहा है 10 करोड़, तो आप 15 करोड़ करवा लीजिए, 12 करोड़ करवा लीजिए।
लेकिन ये नहीं है 12 करोड़ करवा लिए, ऑथराइज कैपिटल 12 करोड़ करवा लिए तो अपने 12 करोड़ रुपया लगाना ही पड़ेगा, नहीं 5 करोड़ लगाइए, वर्तमान में जितनी की जरूरत है उतनी लगाइए। इशूड कैपिटल दूसरा होता है, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब क्या है, कितना कैपिटल हम बिजनेस के अंदर भी करेंट में लगा रहे हैं ताकि उसके लिए हम शेयर इशू करें, मतलब कितना कैपिटल पाने के लिए मार्केट में शेयर उतारे, उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। कितना शेयर मार्केट में उतार रहे हैं ताकि हमारा इशूड कैपिटल, मतलब हमने इशू कितना किया भाई, ऑथराइज तो हो गया 500 करोड़, मान लीजिए 10 करोड़ ऑथराइज करवा ली कि 10 करोड़ मेरा कंपनी का हमेशा लाइफ टाइम पैसा रहेगा, 10 करोड़ मतलब वैल्यूएशन है। लेकिन अभी वर्तमान में 1 करोड़ का ही हम इशू कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपया ही हमको चाहिए बिजनेस का, इशूड कैपिटल हो गया। तीसरा होता है सब्सक्राइब फुल्ली पेड एंड नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब फुल्ली पेड नॉट फुल्ली पेड का मतलब हो गया भाई, अब बहुत सारे शेयर तो भाई पब्लिक लेती है, तो अब मान लीजिए आपने पब्लिक को मार्केट में उतार दिया 500 शेयर कि भैया 500 शेयर है, जिस जिस बंदे को लेना है ले लो। तो बहुत सारे व्यक्ति जो ना 500 शेयर ले ले, 500 में क्या किया, 200 शेयर किसी व्यक्ति ने लिए और फुल्ली पेड कर दिए, 10 रुपए का रेट से पे कर दिए। और बहुत सारा पब्लिक जो है 300 शेयर लिया, 300 शेयर में वो क्या किया, कुछ पैसा दिया और लास्ट में जाकर पैसा नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड नॉट फुल्ली पेड। मतलब कितना शेयर पब्लिक अपने नाम किया है और पैसा उस पर दिया है, वो हो गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड नॉट फुल्ली पेड। अब हम शेयर को मार्केट में कैसे उतारते हैं, मतलब कैसे पैसा मांगते हैं भाई। मान लीजिए हमने पब्लिक को शेयर दे दिया तो कैसे पैसा मांगेंगे। एक होता है लमसम, मतलब हाउ इशू ऑफ शेयर, शेयर को कैसे इशू करते हैं, दो तरीके से हम इशू कर सकते हैं। पहला है लमसम, दूसरा है इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब हो गया कि भाई एक ही बार में आप शेयर का पैसा दे दो। मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 शेयर लिया है, तो मैंने कहा कि देख भैया 5 शेयर लिया है ना, एक ही बार में तू पेमेंट कर दे। लेकिन मान लीजिए कोई 1000 शेयर लिया, 1000 शेयर लिया, तो एक बार में पेमेंट करने के लिए वो राजी नहीं है, तो मैं कह दूंगा भैया तू इंस्टॉलमेंट पे कर दे, मतलब एप्लीकेशन पे कर दे। पहले एप्लीकेशन का पैसा देना, फिर अलॉटमेंट का पैसा देना, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा देना, फिर सेकंड फाइनल कॉल का पैसा देना। जैसे आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं, जैसे लैपटॉप खरीदने गए या एसी पंखा कुछ भी खरीदने गए, थोड़ा बाइक खरीदने गए, समझ लीजिएगा आप बड़े हो गए, आपको बाइक की जरूरत है, अब आप बाइक खरीदने गए मार्केट में, और मार्केट में गए तो वहाँ बाइक वाले ने ऑप्शन रखा कि देखो भैया अगर आप एक ही बार में पेमेंट कर देते हो तो हम 5000 रुपया कम लेंगे, मतलब एक ही बार में पेमेंट कर देते हो तो। नहीं तो मेरे एक और ऑप्शन है, मान लीजिए आप एक बार में देना नहीं चाहते तो इंस्टॉलमेंट में दे दो। पहले हम आपके पास, पहले अभी एक किस्त आज भर दो, एक किस्त अगले महीना भर देना, फिर एक किस्त अगले महीना, एक किस्त अगले महीना, 4-5 किस्तों में आप फाइनल कर देना। उसी तरह शेयर भी इशू करते हैं ना, तो पब्लिक से कहते हैं या तो एक बार में दे दो लमसम, या आप इंस्टॉलमेंट पे दे दो, मतलब ऐसे पहले एप्लीकेशन पे देना, फिर हम आपको अलॉट कर दूंगा, फिर अलॉटमेंट पे कुछ पैसा दे देना, फिर फर्स्ट कॉल पे, फिर सेकंड फाइनल कॉल पे पैसा दे देना। ऐसे हम लोग शेयर इशू करते हैं। अब हम कुछ बताएं फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू क्या है तो कुछ नोट्स देख लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है, या फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। तो क्या होता है फेस वैल्यू, कुछ नहीं होता है। जब हम देखिए लिखे क्या लिखे, कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ वन शेयर एज मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड फेस वैल्यू। देखिए हम जब कैपिटल को तोड़ते हैं ना, शेयर में तोड़ देते हैं, फेस वैल्यू तोड़ देते हैं, तो हमारा एक शेयर का दाम कितना होगा, एक शेयर का दाम मिनिमम कितना होगा, मिनिमम मिनिमम कितना रुपए रख रहे हैं उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, अब क्या बताऊं, जैसे मान लीजिए एक कागज है, आप जब गवर्नमेंट पैसा छापती है तो पहले सबसे पहले कागज छापती है, पहले कागज का टुकड़ा कर दिया, ऐसे ऐसे कागज बना दिया, ऐसे ऐसे पेपर बना दिया। अब इसका वैल्यू कितना लिखना है, कितना लगाना है, उसको हम क्या बोलते हैं फेस वैल्यू। इसका लगा दिया भैया 10 रुपए का नोट है, ये 50 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए का नोट है। कागज तो एक ही तरह का होता है, उस पर हम छाप दिए 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, तो क्या बन जाता है कि 10 रुपए का नोट है। तो वही होता है, एक शेयर पर कितना रुपया आपने चिपका दिए मिनिमम, वो क्या होता है फेस वैल्यू होता है। ठीक है। अब इशू प्राइस, अब मान लीजिए हम अपने एक शेयर का दाम तो 10 रुपए में रख रहे हैं, मतलब मान लीजिए हम माने एक साबुन खरीद के लाए 10 रुपए में, अब इसको हम बेच कितना में रहे, 12 रुपए में बेच रहे हैं, 13 रुपए में बेच रहे हैं, 14 रुपए में बेच रहे हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह होता है इशू प्राइस, भाई फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, आप इशू कितना में कर रहे हैं, पब्लिक से कितना रुपया मांग रहे हो, पब्लिक से कितना रुपया मांग रहे हैं। मान लीजिए एक शेयर आपका 10 रुपया है, आप पब्लिक से कितना बता रहे हो, कितना बता रहे हो भैया आपको लेना है शेयर तो इतना रुपया देना पड़ेगा। इशू का मतलब कितना में इशू कर रहे हैं, कंपनी कितने रुपए में अपने शेयर को पब्लिक के लिए इशू कर रही है, दे रही है, उसको कहते हैं इशू प्राइस। तो 3 तरह से इशू कर सकते हैं। पहला एट पार, एट पार का मतलब है कि जो फेस वैल्यू है ना
उसी पर इशू कर दिया तो उसको बोलते हैं एट पार। दूसरा एट प्रीमियम, फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करना प्रीमियम होता है। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का फेस वैल्यू है, आपने 15 रुपए बता दी, भाई कंपनी को बता दिया, पब्लिक को बताया, देखो भैया मेरा जो शेयर है वो 15 रुपए का है, तो उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। जो 5 रुपए एक्स्ट्रा हो गया ना, उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। तीसरा इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट का मतलब कम पे, बहुत कम पे। 10 रुपए का चीज शेयर है, आपने 8 रुपए में इशू कर दिया। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि कोई भी मतलब कंपनी 2013 के रूल के मुताबिक शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं। लेकिन एक होता है स्वेट इक्विटी शेयर, हम आगे पढ़ेंगे स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है। उसको जो है ना हम मतलब डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो शेयर होता है ना, शेयर को कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं। एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो, कहीं कठिनाई हो, कोई समझ में नहीं आए, तो फिर हमसे आप मतलब पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा का पूरा बताने के लिए। ठीक है, चलिए एक बार और बता देते हैं कंपनी क्या होती है। हम लोग अकाउंटिंग में मतलब हिसाब किताब तो करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी अकाउंटिंग की है, लेखा जोखा। हम तो मुंशी है ना, मुंशीगिरी तो करेंगे। कंपनी मतलब पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही मुंशीगिरी किए थे, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ही मुंशीगिरी किए थे। अब कंपनी के अंदर ही मुंशीगिरी करेंगे। तो भैया हम तो पैदा ही हुए हैं मुंशीगिरी करने के लिए। जैसे हमने कमर्शियल लिया तो हम मुंशीगिरी करेंगे। सिंपल समझिए, कोई पूछे कंपनी क्या होता है, तो कंपनी कुछ नहीं है भैया, बिजनेस के बड़े रूप को कंपनी कहते हैं। इसके भी अंदर धंधा ही होता है। आप शहर में जाइए, आप गूगल पर सर्च करिए कितने कंपनी, 5 कंपनी के नाम बताइए, और उसके अंदर बिजनेस का कौन सा धंधा होता है, क्या धंधा होता है, वो भी देख लीजिए। भाई कंपनी के अंदर भी धंधा होता है। हाँ, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका जन्म कराया जाता है। एक इसकी लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। इससे बिजनेस का बड़े रूप को हम कंपनी का। ठीक है, दूसरा चीज है कि भाई अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक का भी पैसा होता है उस कंपनी के अंदर, इसको हम कहते हैं कंपनी। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं कल, जो है ना कल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करिएगा ना बाबू, समझ में नहीं आएगा। ऐसा लेक्चर देने के लिए 1-1.5 घंटा हम लेक्चर भी दे सकते हैं कंपनी के ऊपर, लेकिन सब दिमाग से ऊपर निकलने लगता है। हम लोग भी पढ़े हैं, तब पढ़ाते थे ना हमारे टीचर साहब, तो हमें क्या है सर ये, लेकिन जब क्वेश्चन करते थे ना, हाँ यार ठीक है ठीक है ठीक है, सर आने दीजिए है कि नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय, फिर कल मिलते हैं, टाटा।